नमस्कार, फिनपॉइंट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी रिवोल्ट मोटर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण के साथ ही रिवोल्ट मोटर अब रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की 100% सहायक कंपनी बन गई है। हालांकि इस अधिग्रहण सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि रिवोल्ट मोटर देश में सर्वाधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। इसकी हरियाणा के मानेसर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देश भर में इसके 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। बीते शुक्रवार को एनएसई पर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस 42 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 1.79% की तेजी रही। बीते 2 साल के रिटर्न को देखें तो इस शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त फायदा कराया है। साल 2021 के शुरुआती महीने में ये शेयर 5 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अब के हिसाब से देखें तो शेयर ने 650% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। बता दें कि 13 जनवरी 2022 को शेयर ने 63 रुपए और 10 रुपए पैसे के स्तर को टच किया था, जो 52 वीक का हाई लेवल है। दूसरा अपडेट है, रियल एस्टेट कंपनी कोल्टे पाटिल डेवलपर ने शेयर बाजार को अपनी सेल्स रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी का शेयर 15% तक चढ़ गया। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार को कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का शेयर प्राइस करीब 18% बढ़कर 311 रुपए तक पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बुकिंग डिमांड आने से चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 28% बढ़कर 716 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के इसी महीने की अवधि में इसकी बिक्री बुकिंग 561 करोड़ रुपए थी। पुणे स्थित इस रियल एस्टेट कंपनी की मूल्य और मात्रा के लिहाज से यह सबसे अधिक क्वार्टर में बुकिंग का आंकड़ा है। इसके साथ ही कंपनी की बिक्री चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल दिसंबर के दौरान 23% बढ़कर 1528 करोड़ रुपए हो गई। इससे एक साल पहले की अवधि में ये 1238 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा कि वे मुंबई और बेंगलुरु में अपना विस्तार कर रही है। अगला अपडेट बजट को लेकर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर 5 बड़ी योजनाएं की हैं। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को राह देते हुए वित्त मंत्री ने योजना की है कि जिसकी आय कुल आय 7 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि जिनकी कुल सालाना आय 7 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा। इसके अलावा भी नए टैक्स रिजीम में और टैक्स पेयर को आकर्षित करने के लिए इसमें कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 7 से 6 कर दी गई है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ऊपर तक सभी को 30% तक टैक्स देना होगा। सरकार ने ओल्ड टैक्स रेजिम को फेज वाइज हटाने के लिए न्यू टैक्स रेजिम को आकर्षित बनाने की योजना की है। न्यू टैक्स रेजिम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होगा और किसी को ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत रिटर्न फाइल करना है तो उसे बदलना होगा। इसके अलावा और गैर सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री लीव एनकैशमेंट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अगला अपडेट है, दलाल स्ट्रीट में इन दिनों येस बैंक के शेयर की खूब चर्चा है। प्राइवेट बैंक के शेयर की कीमत 13 दिसंबर 2022 को 24 रुपए और 75 पैसे के अपने 52 वीक हाई पर चढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजर रही है। लगभग एक महीने में येस बैंक के शेयर में 30% की गिरावट आई है, जबकि इस साल ईयर टिल डेट में ये शेयर 20% से ज्यादा टूट चुका है। येस बैंक के शेयर वर्तमान में 16 रुपए और 90 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि येस बैंक के शेयर पिछले साल में 95% तक गिर गए हैं। इस दौरान ये शेयर 349 रुपए से गिरकर 16 रुपए तक पहुंच गया है, यानी 1 लाख का निवेश घटकर 5000 रुपए रह गया। पिछले 5 कारोबारी दिनों में ये शेयर 12.75% टूटा है। पिछले एक साल में ये शेयर 31.20% चढ़ा है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के अनुसार येस बैंक का शेयरों में ये गिरावट छोटी अवधि के लिए है। जानकारों के मुताबिक येस बैंक को अपने निचले लेवल से उभरने की उम्मीद है। कमजोर क्वार्टर के रिजल्ट और हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद येस बैंक के शेयर की कीमत घटी है। हालांकि आने वाले दिनों में
इसमें तेजी की संभावना भी है। अगला अपडेट है, आने वाले सप्ताह आयरन और स्टील कारोबार से जुड़ी कंपनी अपने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा देने जा रही है। कंपनी का नाम रेटन टीएमटी है। कंपनी के सामने अपने एलिजिबल निवेशकों को हर 4 शेयर पर 11 बोनस शेयर देगी। साथ ही शेयर 10 हिस्सों में स्प्लिट भी होंगे। इसके लिए 31 जनवरी 2023 को रिकॉर्ड डेट है। बता दें कि हाल ही में इसका ऐलान किया गया है। रतन टीएमटी का शेयर प्राइस 446 रुपये और 50 पैसे पर है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में ये शेयर बीएसई एसएमई लिस्ट हुआ था। इसका आईपीओ प्राइस 70 रुपये था। तब से अब तक ये शेयर 537.86% बढ़ चुका है। अगर किसी निवेशक ने 4 महीने पहले कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू आज लगभग 8 लाख रुपए होती। ये कंपनी अहमदाबाद गुजरात की है। रेटेन रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना 26 जनवरी 1984 को हुई थी। कंपनी टीएमटी बार और राउंड बार बनाती है जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। अगला अपडेट है, साल 2023 की शुरुआत अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के लिए कुछ खास नहीं रही। साल की शुरुआत से ही उसकी संपत्ति गिरती जा रही है। शेयर में बिकवाली होने के कारण उनके नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है। एशिया के सबसे रईस उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में इतनी कमी आ गई है कि दुनिया की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी द्वारा हाल ही में खरीदे गए अंबुजा सीमेंट का शेयर 16.5% तक गिर गए। वहीं अडानी पोर्ट के शेयर 17.73% की गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। अडानी ग्रुप के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट 26.70% अडानी इंटरप्राइजेज में हुई। इतना ही नहीं, कंपनी के अन्य शेयर अडानी ग्रीन, अडानी पावर, एनडीटीवी के शेयर 5% के लोअर सर्किट में बंद हुए। शेयरों में ये गिरावट एक रिपोर्ट आने के बाद आई है। फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के लोन पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनी 85% तक ओवर वैल्यूड है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लाल निशान पर पहुंच गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप की ओर से खंडन किया गया है। ये तो थे 6 ऐसे कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।